ठीक है, तो बोल्जानो थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार नेक्स्ट थ्योरम करवाने से पहले मैं करवा देता हूं। बोल्जानो थ्योरम हमने की थी लास्ट, क्या था? लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हमने लिया था। तो एफ अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तब बोल्जानो थ्योरम से अपन ने क्या कहा था? एंड ये कंडीशन थी, एंड एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0, सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। ये थ्योरम हमने की थी। ठीक है, कि भाई कोई भी फंक्शन आपके पास है एफ जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, तो मैंने समझाया था कि ये पॉइंट ए मेरे पास है, ये कोई दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू सपोज क्या लिख दी मैंने? एफ ए। तो यहां पर तो y क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन किसके बराबर होता है? y के इक्वल। तो y इक्वल टू एफ ए इधर है। एफ ए और एफ बी की वैल्यू लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए अगर पॉजिटिव है तब एफ बी नेगेटिव होगा, या एफ ए अगर नेगेटिव है तब एफ बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। तो एफ ए अगर पॉजिटिव है तब एफ बी को क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि एफ ए एफ बी लेस देन 0 है, तो नेगेटिव कहीं इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस से। जब इन दोनों को मिलाने वाला कर्व आप बनाओगे, कोई भी कर्व अपन बनाए, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? सी, यानी कि इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी इक्वल टू किसके आ रही है? 0 के आ रही है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तब कोई जरूरी नहीं ये पॉइंट मिले, क्योंकि हो सकता है ग्राफ यहां पर टूट जाए इसका और फिर यहां से स्टार्ट हो जाए, तो ये फिर इसको कट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस है तब निश्चित रूप से कट करेगा। इसी तरह से अगर एफ ए और एफ बी के साइन एक जैसे हो जाए, सपोज एफ ए भी पॉजिटिव है, एफ बी भी पॉजिटिव है, तो इसको इस तरह से मिला दिया तो भी ये कट नहीं करेगा, फिर एफ सी 0 नहीं होगा। कंडीशन दोनों ही होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन को आप यहां पर एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 होने चाहिए, तब ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई ना कोई पॉइंट सी इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि एफ सी इक्वल टू किसके आएगा? 0 के आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट थ्योरम हमने की थी, जिससे हम क्या कह रहे हैं? बोल्जानो थ्योरम। आज इस बोल्जानो थ्योरम का अपन एक एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम जो हम यहां पर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अंतर्वर्ती मान प्रमेय इसको अपन बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें, फिर इसका अपन प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट, इफ a function f is continuous, if a function f is continuous on closed interval ab, on closed interval ab, and fa not equal to fb, fa not equal to fb, then f assumes every value, f assumes every value between fa and fb, fa and fb at least once in क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, इसमें ये कह रहा है कि फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है। जितनी भी थ्योरम्स हमने अभी तक यहां पर किए, चाहे वो बाउंडनेस थ्योरम हो, चाहे वो बोरेल्स कवरिंग थ्योरम हो, चाहे वो मोस्टेस थ्योरम हो, चाहे वो बोल्जानो थ्योरम हो, ठीक है, सारी की सारी थ्योरम्स हम किस पर कर रहे हैं?
प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसके लिए हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस की क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, एफ ए और एफ बी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तब ये कह रहा है कि एफ ए और एफ बी के बीच की जो प्रत्येक वैल्यू है, ठीक है, देन एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वंस इन दिस इंटरवल, ठीक है, यानी कि इस इंटरवल में हमेशा एफ ए और एफ बी के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसको फंक्शन एफ क्या करेगा, अटेन करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट किस तरह से। सिंस एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये हमारे पास है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये दिया हुआ है। अगर एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ ए इज लेस देन एफ बी, या तो ये होगा, और एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, या फिर ये होगा। इनमें से कोई एक चीज ट्रू होगी, या तो एफ ए एफ बी से छोटा होगा या एफ ए एफ बी से बड़ा होगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट यू इज एनी नंबर between fa and fb, between fa and fb, ये हमने मान लिया कि u fa और fb के बीच में कोई भी नंबर है, देन क्या हो सकता है, fa इज लेस देन u इज लेस देन fb, ये तो पहले वाला केस में हो सकता है, और या फिर fa इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन एफ बी, ठीक है। ये दो केसेज अपने पास बन सकते हैं, क्योंकि u को ये मैं ले रहा हूं क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। a पर फंक्शन की वैल्यू क्या ले ली मैंने, एफ ऑफ ए, b पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, सपोज मैंने क्या ले ली, एफ ऑफ बी, ये अपने पास है। f क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस, इसलिए अगर ग्राफ बनाओगे आप एफ ए से एफ बी तक ही आ रहा है, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आपको दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि u इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट है u, तब मुझे प्रूव ये करना है कि u किसी ना किसी पॉइंट पर अचीव होगा या अटेन होगा, यानी कि जो u आ रहा है अपने पास, तो कोई ना कोई पॉइंट यहां पर सपोज c ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि इस पॉइंट c पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, u आ जाए, यानी कि u इक्वल टू किसके आ जाए, f ऑफ c के आ जाए। इस तरह का लेकर आना है मुझे, क्योंकि यही तो प्रूव करना है कि एफ ए और एफ बी के मध्य जो भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी संख्या है वो किसी ना किसी पॉइंट पर अटेन होगी। तो मैं मान रहा हूं कि भाई यू एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी एक नंबर है, तब यू पॉइंट किसी ना किसी पॉइंट पर अटेन होगा। इसका मतलब सपोज यू सी पॉइंट पर अटेन हो रहा है, तब मुझे प्रूव करना है, ठीक है, या कोई ना कोई पॉइंट सी इस तरह का एग्जिस्ट करना चाहिए कि यू इक्वल टू किसके आ जाए, एफ सी के आ जाए, ठीक है। ये चीज हमें यहां पर प्रूव करनी है। ये दो केसेस मेरे पास हैं, एफ ए लेस देन यू लेस देन एफ बी, और एफ ए ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन एफ बी। इन दोनों ही केसेस में अपन आगे इस थ्योरम को बढ़ाएंगे। मान लेते हैं अपन लेट जी एक्स इक्वल टू मान लिया मैंने एफ एक्स माइनस यू, जी एक्स इक्वल टू सपोज क्या है, एफ एक्स माइनस यू। अब u तो क्या है, कोई भी नंबर, ठीक है, u कोई भी नंबर है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कोई भी नंबर है तो ये तो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। f और g अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब उन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो एफ एक्स माइनस यू भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं this implies gx is also a continuous function on closed interval ab, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अगर ga फाइंड करूं मैं, ga इक्वल टू
जी ए इक्वल टू किसके बनेगा, एफ ऑफ ए माइनस यू के, जी ए इक्वल टू। इसी तरह से जी बी अगर हम फाइंड करें तो जी बी इक्वल टू किसके बनेंगे, एफ ऑफ बी माइनस यू। इस फंक्शन में x इक्वल टू ए रख दिया मैंने, तो जी ए इक्वल टू किसके आ गया, एफ ए माइनस यू के। जी बी इक्वल टू किसके बन रहा है, एफ बी माइनस यू के। दो कंडीशंस मेरे पास चल रही है यहां पर, ठीक है। तो उन दोनों कंडीशंस को मैं यहां पर काम में लूंगा। किस तरह से देखो, अगर फर्स्ट वाला केस हम कंसीडर करें, केस फर्स्ट क्या था अपने पास, फर्स्ट केस है व्हेन एफ ए इज लेस देन यू लेस देन एफ बी, व्हेन एफ ए इज लेस देन यू इज लेस देन एफ बी, ये वाला केस, ठीक है, फर्स्ट केस। इसी तरह से दूसरा केस हम कंसीडर करेंगे, वो मैं इस तरफ कर लेता हूं, इस तरफ। यहां पर मैं ले रहा हूं केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या है, एफ ए इज ग्रेटर देन यू इज ग्रेटर देन एफ बी, ये मेरे पास सेकंड केस है। तो जी ए इक्वल टू ये मेरे पास है। अगर मैं ये वाला केस कंसीडर करूं, फर्स्ट वाला केस, तो यहां से देखो इसमें क्या आ रहा है मेरे पास, एफ ए माइनस यू, एफ ए माइनस यू क्या आ रहा है यहां पर, लेस देन जीरो, ठीक है। और एफ ए माइनस यू किसके बराबर है, जी ए के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा, जी ए इज लेस देन जीरो, जी ए इज लेस देन जीरो, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखो, एफ ऑफ ए माइनस यू क्या बन रहा है, ग्रेटर देन जीरो बन रहा है। और एफ ऑफ ए माइनस यू की वैल्यू जब रखोगे यहां पर, ठीक है। और इसी के अंदर मैं देखूं फर्स्ट वाले केस में, अगर जी बी, यहां से देखो आप इस वाले केस में, ठीक है, एक बार के लिए इसको रहने दीजिए। इसी वाले केस में देखो, एफ बी माइनस यू की वैल्यू देखो क्या आ रही है, एफ बी माइनस यू, यहां से एफ बी माइनस यू करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। और एफ बी माइनस यू किसके बराबर है, जी बी के, यानी कि क्या बन गया मेरे पास, यहां से क्या लिख सकते हो आप, जी बी किसके बन गया, ग्रेटर देन जीरो के। यानी कि इस केस में जी ए तो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, जी बी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जी ए इंटू जी बी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, ये अपने पास बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में। सेकंड केस अगर देखें हम, सेकंड केस में एफ ए ग्रेटर देन यू है, तो एफ ए माइनस यू क्या बनेगा, ग्रेटर देन जीरो। और एफ ए माइनस यू किसके इक्वल है, देखिए यहां से जी ए के, यानी कि यहां से मेरे पास आ गया जी ए इज ग्रेटर देन जीरो, जी ए इज ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह से एफ बी माइनस यू अगर इस केस में करो तो देखो आप, एफ बी माइनस यू, अब यू यहां पर ग्रेटर देन एफ बी है, तो एफ बी माइनस यू क्या होगा, लेस देन जीरो। और एफ बी माइनस यू किसके बराबर है, जी बी के, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज जी बी इज लेस देन जीरो। तो जी ए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, जी बी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। इसका मतलब इस केस में भी जी ए इंटू जी बी जब आप करोगे तो लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर फर्स्ट वाले केस में जी ए नेगेटिव है, जी बी पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो। इसी तरह सेकंड केस में, तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा है, जी ए जी बी लेस देन जीरो। सो इन बोथ केसेस जी ए इंटू जी बी इज लेस देन जीरो, ये मेरे पास आ रहा है। और जी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन, तो मैं देखो यहां पर क्या लिख सकता हूं, नाउ क्या है, जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जी एक्स, ठीक है, हमने देखा था जी एक्स एफ एक्स माइनस यू के बराबर है, एफ एक्स कंटिन्यूअस था, यू कॉन्स्टेंट फंक्शन बन रहा था, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, यानी जी एक्स कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। तो जी एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड जी ए इंटू जी बी इज लेस देन जीरो, देन बाई बोल्जानो थ्योरम, तो बोल्जानो थ्योरम की क्या थी कंडीशन, कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ए एफ बी लेस देन जीरो है, तब ओपन इंटरवल ए बी में कोई ना कोई पॉइंट सी इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि एफ सी इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। तो यहां सेम चीज मेरे पास जी है, फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी,
जी ए जी बी अपोजिट साइंस के हैं या जी ए जी बी इज लेस देन जीरो, देन बाय बोल्जनो थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट फंक्शन क्या है मेरे पास जी, सच दैट जी सी इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। ठीक है, ये बोल्जनो थ्योरम थी। सिंस जी एक्स इक्वल टू क्या है, जी एक्स इक्वल टू किसके है, एफ एक्स माइनस यू के, दिस इंप्लाइज जी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ सी माइनस यू के, और एफ सी माइनस यू यानी कि जी सी इक्वल टू क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एफ सी इक्वल टू यू, यानी कि सी कोई ना कोई पॉइंट इस इंटरवल में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, यू, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, वो मैंने शुरू में आपको ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन अपन कर रहे थे उसमें इसको बता दिया था कि एफ ए और एफ बी अगर डिफरेंट है, नॉट इक्वल है, उस केस में अगर यू इनके बीच में कोई भी पॉइंट में लूं तब इस इंटरवल में कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, यू के। ये हमें प्रूव करना है। यानी कि क्या हुआ कि एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी नंबर ले रहे हो तब वो नंबर किसी ना किसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, अटेन किया जा रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं सो एफ अटेन्स every value between fa and fb at least once in closed interval ab। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। तो अभी तक हम फंक्शन एफ, ठीक है, प्रॉपर क्या चल रहा था अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये हमारा चल रहा था। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने सबसे पहले कौन सी थ्योरम की थी, बोरल्स कवरिंग थ्योरम। ठीक है, सेकंड थ्योरम हमने क्या की थी, बाउंडनेस थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या थी, मोस्टेस्ट थ्योरम। फिर अपन ने क्या की, बोल्जनो थ्योरम, और इसी के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये तो नाम वाली थ्योरम्स हैं, कुछ एक दो रिजल्ट्स अपन ने डायरेक्ट जो किसी थ्योरम के बेस्ड पर आए थे वो थ्योरम्स भी छोटी छोटी की थी। ये तो बोरल कवरिंग थ्योरम में क्या था कि कोई भी फंक्शन एफ अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तब क्लोज इंटरवल ए बी को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, ताकि किसी भी एक सब इंटरवल के अगर 2 पॉइंट्स लो आप x1 x2, तब मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। बाउंडनेस थ्योरम में क्या था, अगर f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब क्या होगा, बाउंडेड होगा। मोस्टेस्ट थ्योरम में क्या था, अगर f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को कम से कम एक बार अटेन करेगा। बोल्जनो थ्योरम में क्या था कि अगर एफ ए और एफ बी, एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है और एफ ए इंटू एफ बी क्या है, लेस देन जीरो है, एफ ए इंटू एफ बी क्या है, लेस देन जीरो, यानी अपोजिट साइंस के, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कि भाई अगर एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तब इनके बीच में अगर कोई भी पॉइंट आप यू लो तब यू किसी ना किसी पॉइंट पर अटेन होगा। या ये कहें कि एफ ए और एफ बी के बीच आने वाला कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, वो किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, अटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां तक का कंप्लीट हो